गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो सुबह का टाइम है, मायरा को मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया है। फ़िलहाल वो गई नहीं है क्योंकि अभी बस नहीं आई और मैं विंडो पे बैठ के उसके बस का वेट कर रही हूँ ताकि मैं उसको बता पाऊँ। बच्चे पहले से खड़े हो जाते हैं बट मैं मानू को पहले नहीं भेजती। वहाँ वो अपना बैग लगा रही है और देखिए लक्की को भी बाहर देखना है। जैसे मैं विंडो पे आई तो उसको भी बाहर देखना है, तो सामने बच्चों की चहल पहल होती है तो एक्साइटेड होता है। तो मेरी शुरुआत हो रही है अब नींबू और शहद के पानी से। सिंपल सादा पानी मैं सुबह सुबह नहीं पी पाती, मुझे वोमिट आने लगती है। तो इसलिए मैं नींबू शहद पानी पीती हूँ बहुत काफ़ी टाइम से। बट 1 साल से मैंने ये सब छोड़ रखा था क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीज़ पे। बट मुझे कुछ हेल्थ इशू होने लग गए थे, इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आर्म एरिया, ब्रेस्ट एरिया और बैक एरिया में मेरा बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया था। तो आज से मैंने एक्सरसाइज और योगा स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको दिखा रही क्योंकि मेरे नेक में भी बहुत ज़्यादा फैट हो गया, फेस में भी बहुत फैट हो गया है। तो मैंने सोचा अब इसको लूज़ करने की बारी आ गई क्योंकि अब चल गए हैं समर। सर्दियों में तो सब अंदर गरम गरम कपड़ों के अंदर आपका मोटापा थोड़ा बहुत छुपा ही रहता है, बट इस समय कॉटन्स के कपड़े हैं। मैं नहीं चाहती कि पीछे से टायर निकल जाएं, आगे से टायर दिखें, बहुत भद्दा दिखता है। तो ये मैंने अपनी बेसिक एक्सरसाइज शुरू कर दी है क्योंकि स्टार्टिंग है, इसलिए मैं 20 का सेट करूँगी, सिर्फ सिंगल सेट। और धीरे धीरे जब मैं यूज़ टू हो जाऊँगी, क्योंकि मैं 1 साल बाद लगभग एक्सरसाइज स्टार्ट करी, तो जब मैं यूज़ टू हो जाऊँगी तो मैं फिर 20-20 के 3 to 4 सेट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए लक्की साथ में ही है और ये परेशान करे जा रहा है मेरे को। और फिर मैं पूरी एक्सरसाइज करने के बाद फेशियल एक्सरसाइज भी करूँगी क्योंकि मेरे फेस में भी हद से ज़्यादा फैट आ गया है। और योगा प्राणायाम का टाइम मैंने शाम का रख दिया है क्योंकि अगर मैं सुबह वो भी करने लगूँगी तो मुझे पूरा पूरा 1 घंटा चाहिए होगा। और उससे क्या होगा कि मेरे को दवाई के लिए लेट हो जाएगा और मुझे 8:30 या 9 बजे तक मुझे किसी भी हालत में दवाई खानी होती है। हैंडीकैप होने की वजह से मेरे लोअर बॉडी में बिल्कुल भी फ़ैट नहीं है, बट मेरी अपर बॉडी में फ़ैट है। तो इसलिए मैं सिर्फ अपर बॉडी की एक्सरसाइज करूँगी, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज की मुझे नीड नहीं है। और इसलिए मैंने सारी एक्सरसाइज चूज़ करी हैं, वो भी है अपर बॉडी की। वो भी एक यूट्यूबर हैं और उनका भी चैनल है, वो एक्सरसाइज सिखाती। मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो कुछ एक्सरसाइज के वीडियो उन्होंने मेरे लिए बनाए हैं, तो मैंने उसी में से उनकी एक्सरसाइज सीखी और मैंने उनको अपनी कम्युनिटी पे मैंने शेयर भी किया है, उनके चैनल को और उनके उसी वीडियो को जो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बनाया था। तो उन्हीं उन्हीं को देखकर मैं फिर ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। और जो मैं आपको सिखाना चाहती कि 30-30 फार्मूला क्या है। 30-30 फार्मूला है, पहले तो 30 मिनट कोई भी आप सुबह या शाम अपने लिए निकाल के रखिए, अपने सेल्फ केयर के लिए। चाहे आप उसमें स्किन केयर कर लीजिए, चाहे आप हेल्थ केयर कीजिए, जिसमें आप अपना योगा, एक्सरसाइज या फिर स्किन केयर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन निकाल लीजिए अपने समय के मुताबिक। चाहे आपको सुबह मिल जाए वो समय, चाहे आपको शाम को मिल जाए समय। तो आप अपने लिए 30 मिनट ज़रूर निकालें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। तो मैं पहले स्किन केयर करती ही करती थी, बट हेल्थ केयर पे मैंने 1 साल से ध्यान नहीं दिया। और ध्यान ना देने का रीज़न ज़्यादा हॉस्पिटल्स के चक्कर, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाना हेल्थ को लेकर, चीज़ें कुछ ख़राब हो गई थी। बट अभी सब कुछ ठीक है और तो अब वापस से एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं अच्छी दिखूं और हेल्थी दिखूं, सब कुछ मेरी लाइफ में सही हो। यहाँ पे हो रही मेरी फेशियल एक्सरसाइज क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे चिन एरिया में, नेक एरिया में फैट है। तो उसको लूज़ करने के लिए एक्सरसाइज करूँ, ये तो मुझे दिन में 3 बार करनी है। आप किसी समय भी खाली समय बैठ के कर सकते हैं। मैं तो वीडियो एडिट करते करते भी करने लग जाती हूँ, टीवी देखते देखते भी करने लग जाती हूँ। अब बारी आ जाती है हेयर ऑयलिंग की और उसको 1 घंटा रखना पड़ता है, तो तब तक मैं झाड़ू पोछा बर्तन ये तीनों काम निपटा लूँगी। और नहाने धोने के बाद मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि ये मेरा ऊपर जो मिरर है ये ऊपर है और मैं यहाँ तक पहुँच नहीं सकती, तो इसलिए मैं अपने पास छोटा सा मिरर रखती हूँ। और नॉट अ बिग डील, नहीं पहुंच सकते, इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं चाहूँ तो ड्रेसिंग ले लूँ, बट वही बात है कि गवर्नमेंट क्वार्टर है तो परेशानी हो जाएगी इधर से उधर और टूट टाट जाएगा तो नुकसान अलग से होगा। तो यहाँ मैं करती हूँ छोटा मोटा स्किन केयर, जिसमें मेरा मॉइस्चराइज़र और ये सनस्क्रीन मोस्ट मस्ट है। मतलब मैं ज़रूर लगाती हूँ इन दोनों चीज़ों को, और क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है इससे। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, सनस्क्रीन तो कभी लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप बाहर धूप में भी नहीं निकल रहे हैं तो भी। और मेरे को धूप में निकलने का मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ और अगर मैं घूमने निकलूँ भी तो शाम को निकलती हूँ। और कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं कभी बाहर निकल जाऊँ धूप में, तो इसलिए लेकिन फिर भी मैं अपना तीनों टाइम सनस्क्रीन लगाती हूँ। 3 टाइम ना सही, 2 टाइम तो लगा ही लीजिए आप सनस्क्रीन। और मैं फिर रेडी हो गई हूँ, तो देखिए थोड़ा बहुत रेडी होके खुद को भी अच्छा लगता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है। और मैं इसके बाद टावल मायरा को दे दूँगी, मायरा इसको सुखा देगी बाहर, क्योंकि मैं तो बाहर उसमें नहीं डाल सकती, तब तक मैं इसको चेयर में कर दूँगी।
ट्रिपल 30 फार्मूला में से मैं दूंगी सेकंड 30 फार्मूला इसको। आप घर का कोई भी ऐसा काम जो क्लीनिंग से हटके हो, मतलब जो आपके रोज़ के काम होते हैं उससे हटके हो, उसमें चाहे आप अपने ड्रॉर सही कर लीजिए, आप चाहे अपनी वार्डरोब सही कर लीजिए। जैसे कि मैं दे रही हूँ यहाँ पे, ये बड़ा बॉक्स है मेरा जिसमें मेरे समर के और विंटर के कपड़े मिक्स हो चुके हैं, तो मैं इनको बिल्कुल ठीक करूँगी। जो समर के हैवी जैकेट्स वगैरह हैं ये सब मैं सबसे नीचे रख दूँगी, क्योंकि अब इन जैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। और जो सिर्फ सिंपल सी स्वेटर या कुर्तीज़ मैं सबसे ऊपर रखूँगी, और थोड़े बहुत कॉटन के कपड़े की अचानक से अगर ऐसा लगे कि भाई हमें कॉटन का पहनना ही है तो एकदम से हम निकाल लें। और बाकी का पूरा विंटर का जो टाँच मैच होता है वो तो मैं सबसे लास्ट में, जब विंटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी तब करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। तो ऐसे आप भी अपना ट्रिपल 30 फार्मूले में से सेकंड 30 फार्मूला इसमें रखिए, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे और किस समय भी आपको सही लगे, जिस समय आपको टाइम मिला उस समय आप निकाल लीजिए। तो फिर उसके बाद आ जाती है बारी दोपहर के लंच की। दोपहर के लंच में कुछ खास नहीं बन रहा है, तो रावत जी की डिमांड पर बन रही है वाइट कलर की उड़द की दाल की खिचड़ी। मेरी मम्मी तो मसाला वाली बनाती थी उड़द की दाल की खिचड़ी, बट मैं यहाँ वाइट बना रही हूँ क्योंकि उनको वाइट ही खानी है। और यहाँ पे मैं तेज पत्ता, काली मिर्च और लौंग डाल रही हूँ। बड़ी इलायची मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, अदरवाइज़ मैं वो भी एक कूट के डाल देती। तो सिंपल सी मैं खिचड़ी बना रही हूँ, नमक डाल के इसको बूंदी के रायते के साथ खाएंगे, क्योंकि कभी कभार थोड़ा सा हल्का भी चलता है। तो इसलिए मैंने भी हल्का बना दिया है। और मायरा मायरा ये फ़र्स्ट टाइम खाएगी, क्योंकि मायरा खिचड़ी कम पसंद करती है। बट मैंने सोचा अब मैं कुछ भी बनाऊँ उसे खिलाऊँ, अदरवाइज़ मुझे उसके लिए ना सब कुछ अलग बना के करना पड़ता है। ट्रिपल 30 फार्मूले का जो 1.5 घंटा निकाला, 1.5 घंटे के आखिरी के जो 30 मिनट है उसको हम निकालेंगे अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि कुछ नया सीखने के लिए। और हम चाहे किसी भी एज में हो, हमको अपने में इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। तो ये होती है मास्टर की खुश रहने की। तो ये था मेरा ट्रिपल फार्मूले का सीक्रेट, जिसमें कि 1.5 घंटा आपको अपने लिए निकालने हैं। फर्स्ट 30 मिनट्स आपको निकालने हैं अपने लिए, चाहे आप एक्सरसाइज कर लें, स्किन केयर कर लें, जो भी आपको सही लगे वो कर लें जिस टाइम पर भी। ज़रूरी नहीं कि आप 1.5 घंटा एक साथ ही निकालें, 30-30 करके डिवाइड करके आप किस समय भी निकाल सकते हैं। और सेकंड 30 मिनट्स आपको निकालने हैं क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग, झाड़ू पोछा बर्तन से अलग होनी चाहिए। चाहे तो आप उसमें मशीन का एक स्लॉट लगा लीजिए, चाहे तो आप बिखरा सामान इधर से उधर जो भी है उसको जगह पर रख लीजिए, चाहे आप छोटी मोटी डस्टिंग कर लीजिए, लेकिन निकालिए क्लीनिंग के लिए। और डेली आप अपने हिसाब से निकालिए कि आपको आज क्या करना है। आपका जो भी पूरे दिन का प्लान करते हैं आप, उस समय आप अपने ये 30 मिनट्स भी प्लान कर लीजिए कि आज आपको 30 मिनट्स में क्या करना है। और लास्ट के जो 30 मिनट है वो मैंने आपको बता ही दिया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। इस तरह से आपके पूरे 1.5 घंटे निकल जाते हैं, जिसमें आपका घर व्यवस्थित भी रहता है, आप अपने लिए टाइम भी निकाल लेते हैं और साथ के साथ आप कुछ सीख भी लेते हैं। तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि किसको मेरा ट्रिपल 30 फार्मूला पसंद आया। ये बर्तन धोने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा-सा योगा कर लूँगी अपना। योगा करने के बाद मेरे पास अगर थोड़ा-सा टाइम बचा तो मैं कर लूँगी उतनी देर में थोड़ी-सी वीडियो एडिटिंग। और एडिटिंग का काम भी है, अपलोड का भी काम है। ये काम मेरा वो है कि मैंने इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकाला है। जिस समय मुझे 10-15 मिनट जैसा भी छोटा-मोटा टाइम मिल जाता है, उस समय मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ और वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ इस टाइम पर। मानू और रावत जी का टाइम लगभग सेम ही है। ये दोनों 6:30 और 7 बजे तक आ जाते। 6:30 बजे रावत जी आ जाते, 7 बजे तक मायरा आ जाती। बट मायरा के आने तक चाहिए उसको कुछ ना कुछ। आते ही मतलब एकदम से भूख लग गई, भूख लग गई। तो इस समय मैं बना रही हूँ उसके लिए पास्ता, क्योंकि छोटा मोटा इवनिंग स्नैक उसको चाहिए ही होता है शाम के टाइम पर। तो ये देखिए बहुत छोटा छोटा पास्ता बनाया है मैंने। तो हर बच्चे का ये होता है कि बाहर से जब खेल के आते हैं तो उनको भूख लगती है, घर में आके उन्हें कुछ ना कुछ खाना ही है। तो इसलिए मैं उसके लिए पहले से ही बना रही, क्योंकि मुझे पता है वो मांगेगी ही मांगेगी। और बस उसके बाद रावत जी आ जाएंगे। फिर यहाँ पे रावत जी उसके लिए बनाने लगे हैं दूध, और मैं करने लगी हूँ रात के डिनर की तैयारी। तो जिसमें मैं बनाऊँगी, आप देख ही रहे होंगे, आलू बैंगन की सब्जी और रोटी, और मायरा के लिए खीर, क्योंकि वो ये सब्जी नहीं खाती आलू बैंगन की। तो खीर के साथ वो अच्छे से रोटी खा लेती है, तो सिवई की मैंने खीर उसके लिए बनानी है। और दूसरा है कि काम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खींच सकते हो उसको। जैसे कि आप पहले से, मैं जब तेल गरम का होता है तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। जब तक प्याज भुनता है तब तक मैं टमाटर
काट लेती हूँ। और ऐसा मेरी मम्मी भी करती है। ये ट्रिक्स मैंने अपनी मम्मी से सीखी। आप पहले से ही सब कुछ बन काट कुट के रखेंगे तो ऑब्वियसली 15 से 20 मिनट आपकी वेस्ट तो हो ही जाएंगे। फिर उसके बाद खड़े बैठे रहो, आप तेल गर्म होने का वेट करो, उसके बाद मसाला भूनने का वेट करो। जब तक मसाला भूनता है तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ, जैसे जो बर्तन धोए बर्तन लगा लिए। और ये बर्तन लगाने में मेरे को रावत जी भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया है मेरा डिनर रेडी। और बस मैं इसमें घी नहीं लगाऊंगी, और क्योंकि गले में भी दिक्कत है मेरे। और उसके बाद डिनर करने के बाद रात के बर्तन धोने का काम हो गया है रावत जी का, क्योंकि ठंड है और बार बार भीगना मेरे लिए ठीक नहीं है। और यही बर्तन धोते धोते मैं कर रही हूँ किचन क्लीन नीचे, और ये गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और हमारी बातें चल रही है पूरे दिन की और नेक्स्ट डे की जो भी प्लानिंग है, वो सारी बातें करने का टाइम हमें इसी टाइम मिलता है जिस समय हम दोनों किचन में बैठते हैं। बाकी टाइम तो बहुत मुश्किल होता है कि हम पर्सनल बातें कुछ कर पाएँ, सभी बिजी हैं। बढ़िया लगता है साथ में काम करते हुए, तो अपने जीवन साथी का साथ देते हुए।